चाणक्य नीति दर्पण 7वां अध्याय। धन का नाश, मन का ताप, गृहिणी का चरित्र, नीच का वचन और अपमान, इनको बुद्धिमान प्रकाशित न करे। अन्न और धन के व्यापार में, विद्या के संग्रह करने में, आहार और व्यवहार में जो पुरुष लज्जा को दूर रखेगा वह सुखी होगा। संतोष रूपी अमृत से जो लोग तृप्त होते हैं उनको जो शांति सुख होता है वह धन के लोभ से जो इधर उधर दौड़ा करते हैं उनको नहीं होता। अपनी स्त्री, भोजन और धन, इन तीनों में संतोष करना चाहिए। पढ़ना, जप और दान, इन तीनों में संतोष कभी नहीं करना चाहिए। दो ब्राह्मण, ब्राह्मण और अग्नि, स्त्री पुरुष, स्वामी भृत्य, हल और बैल, इनके मध्य होकर नहीं जाना चाहिए। अग्नि, गुरु और ब्राह्मण, इनको पैर से कभी नहीं छूना चाहिए। वैसे ही गौ को, कुमारी को, वृद्ध को और बालक को पैर से नहीं छूना चाहिए। गाड़ी को 5 हाथ पर, घोड़े को 10 हाथ पर, हाथी को 1000 हाथ पर, दुर्जन को देश त्याग करके छोड़ना चाहिए। हाथी केवल अंकुश से, घोड़ा हाथ से, सींग वाले जंतु लाठी से और दुर्जन तलवार संयुक्त हाथ से दंड पाते हैं। भोजन के समय ब्राह्मण और मेघ के गरजते पर मयूर, दूसरे को संपत्ति प्राप्त होने पर साधु और दूसरे को विपत्ति आने पर दुर्जन संतुष्ट होते हैं। बलि बैरी को उसके अनुकूल व्यवहार करने से, यदि वह दुर्बल हो तो उसे प्रतिकूलता से वश करना चाहिए। बल में अपने समान शत्रु को विनय से अथवा बल से जीते। राजा को बाहुवीर्य बल है और ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी या वेदपाठी बली होता है, और स्त्रियों को सुंदरता, तरुणता और मधुरता अति उत्तम बल है। अत्यंत सीधे स्वभाव से नहीं रहना चाहिए, इस कारण कि वन में जाकर देखो, सीधे वृक्ष काटे जाते हैं और टेढ़े खड़े रहते हैं। जहाँ जल रहता है वहाँ ही हंस बसते हैं, वैसे ही सूखे सर को छोड़ देते हैं। नर को हंस के समान नहीं रहना चाहिए कि वे बार बार छोड़ देते हैं और बार बार आश्रय लेते हैं। अर्जित धनों का व्यय करना ही रक्षा है, जैसे तड़ाग के भीतर जल का निकालना। जिसको धन रहता है उसी के मित्र होते हैं, जिसके पास अर्थ रहता है उसी के बंधु होते हैं। जिसके धन रहता है वही पुरुष गिना जाता है, और जिसके अर्थ है वही जीता है। संसार में आने पर स्वर्गवासियों के शरीर में 4 चिन्ह रहते हैं: दान का स्वभाव, मीठा वचन, देवता की पूजा और ब्राह्मण को तृप्त करना। अर्थात जिन लोगों में दान आदि लक्षण रहें उनको जानना चाहिए कि वे अपने पुण्य प्रभाव से स्वर्गवासी मृतलोक में अवतार लिए हैं। अत्यंत क्रोध, कटु वचन, दरिद्रता, अपने जनों में वैर, नीच का संग, कुलहीन की सेवा, ये चिन्ह नरकवासियों के देहों में रहते हैं। यदि कोई सिंह के गुहा में जा पड़े तो उसको हाथी के कपोल के मोती मिलते हैं, और सियार के स्थान में जाने पर बछड़े की पूंछ और गधे के चमड़े का टुकड़ा मिलता है। कुत्ते की पूंछ के समान विद्या बिना जीना व्यर्थ है। कुत्ते की पूंछ गोप्येंद्रिय को ढांप नहीं सकती है और न ही मच्छर आदि जीवों को उड़ा सकती है। वचन की शुद्धि, मन की शुद्धि, इंद्रियों का संयम, सब जीव पर दया और पवित्रता, ये परार्थियों की शुद्धि है। फूल में गंध, तिल में तेल, काष्ठ में आग, दूध में घी, ऊष में गुड़, और वैसे ही देह में आत्मा को विचार से देखो। इस प्रकार 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ।